नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बैंगलोर के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स जानेंगे। आइए जानते हैं बैंगलोर के बारे में पहला फैक्ट। फैक्ट नंबर 1। आप सबको खाना पीना तो बेहद पसंद होगा। हमारा पहला फैक्ट खाने पीने से रिलेटेड है। आप में से बहुत से लोगों ने रवा इडली का नाम सुना होगा। कुछ ने रवा इडली खाई भी होगी। बट क्या आप जानते हैं रवा इडली कहाँ से आई है? जी हाँ दोस्तों, तो रवा इडली का इन्वेंशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बैंगलोर में। एक MTR नाम के रेस्टोरेंट चेन ने इस इडली का इन्वेंशन बैंगलोर में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर किया था, जब हमारे देश में चावल की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज थी। तो उस टाइम पर चावल की इडली, जो कि नॉर्मल इडली होती है, वो बनाना बेहद ही मुश्किल था। इसी तरह से जन्म हुआ रवा इडली का। तो आइए जानते हैं दूसरा फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 है विंस्टन चर्चिल के ऊपर। तो विंस्टन चर्चिल वही विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन की वर्ल्ड वॉर 2 की जीत में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनकी वो फेमस आइकॉनिक स्पीच जिनमें वो कहते हैं नेवर 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 गिव अप, वही विंस्टन चर्चिल कई दफा बैंगलोर भी आए थे। उनका बैंगलोर के प्रेस्टिजियस बैंगलोर क्लब में 13 रुपीस का बिल ड्यू आज तक है, जो कि उन्होंने पे नहीं किया है। 125th एनिवर्सरी पर बैंगलोर क्लब ने एक किताब पब्लिश करी, जिसमें कि वो कहते हैं कि कौन कौन से कस्टमर्स थे उनके जिन्होंने बिल पेमेंट नहीं किया है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बड़ा नाम, जो कि विंस्टन चर्चिल का है, वो भी सामने आया। आइए जानते हैं तीसरा फैक्ट। फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 है एक और फैक्ट जो कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से रिलेट करता है। आप सभी बैंगलोर को एक पीसफुल सिटी के रूप में जानते होंगे, लेकिन ये सिटी हमेशा इतनी पीसफुल नहीं थी। इसने अपने जमाने का सबसे डेडली वेपन बनाया। जी हाँ दोस्तों, बैंगलोर टॉर्पीडो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत ही घातक हथियार साबित हुआ। ये टॉर्पीडो इतना पावरफुल था कि जहां ये गिरता था, उसके 4 मीटर का एरिया पूरा तहस नहस हो जाता था। आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में इस टॉर्पीडो के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये था बैंगलोर टॉर्पीडो। तो आइए जानते हैं बैंगलोर के बारे में चौथा फैक्ट। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? आपके मन में जरूर ख्याल आएगा दिल्ली या मुंबई का, लेकिन पहली बिजली जो किसी शहर में आई थी, वो ना ही दिल्ली था, ना ही मुंबई। जी हाँ, ये शहर था बैंगलोर। बैंगलोर में सबसे पहले 1906 में बिजली आई थी। तब ये पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लैंप्स भी बिजली के थे और वो प्रॉपरली जलते थे शाम को। आइए जानते हैं बैंगलोर के बारे में चौथा फैक्ट। फैक्ट नंबर 4। तो क्या आपको पता है कि सबसे पुराना रॉक देश का कहाँ है? जी हाँ, तो देश का सबसे पुराना रॉक, जो कि माना जाता है कि 2.5 से 3.5 बिलियन साल पुराना है। जी हाँ, आपने सही सुना, 3.5 बिलियन साल पुराना रॉक। ये रॉक बैंगलोर के लालबाग स्थित गार्डन में है। इस गार्डन का नाम है लाल बाग गार्डन, और यहाँ पे यह रॉक पाया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात की तहकीकात करी और पता लगाया कि ये रॉक कितना पुराना है, और आज ये देश का एक जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है। आप कभी लाल बाग पार्क जाइए तो इस रॉक को जरूर से जरूर विजिट कीजिए, जिससे आपको एक पल के लिए एहसास होगा कि ये पृथ्वी कितनी पुरानी है और हम सिर्फ क्षणिक भर के हैं। आइए जानते हैं बैंगलोर के बारे में छठा फैक्ट। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी भारत का नक्शा देखा?
आप में से ज्यादातर लोग इस नक्शे से जरूर वाकिफ होंगे। जी हाँ, भारत का नक्शा। पर क्या आप जानते हैं कि पहली बार यह नक्शा कहाँ से बना? क्या उसका ओरिजिन लिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का नक्शा जब सबसे पहली बार बना तो बेंगलुरु में एमजी रोड स्थित ट्रिनिटी चर्च को इस नक्शे का सेंटर पॉइंट माना गया। अगर आप बेंगलुरु या बेंगलुरु के आसपास रहते हैं, कभी एमजी रोड पर जाएंगे, कभी आप ट्रिनिटी चर्च पे जरूर जाइए। वहां पर एक पत्थर, एक माइलस्टोन आज भी लगा हुआ है जो कि ये लिखता है कि ये एक नक्शे का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि भारत का नक्शा है। और यहीं से भारत का नक्शा शुरू हुआ, पहली बार जब बनाया गया। तो अभी तक हमने बहुत सारी पुरानी चीजें देखी इस फैक्ट्स वीडियो में, लेकिन अब हम आपको बैंगलोर, जो कि आज का बैंगलोर है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताएंगे। तो इसी के साथ आता है हमारा छठा फैक्ट, फैक्ट नंबर 6। आप में से बहुत सारे लोग जरूर एयरपोर्ट गए होंगे और ये आप मानते होंगे कि आपके शहर से एयरपोर्ट कुछ दूरी पर होता है। जो भी नए भारत में एयरपोर्ट बन रहे हैं वो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, जिससे हमें आने जाने में काफी दिक्कत का सामना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बैंगलोर का एयरपोर्ट एक लौता एयरपोर्ट है भारत का जहां पे आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बैंगलोर शहर से बैंगलोर एयरपोर्ट तक के लिए एक हेलीकॉप्टर सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि भारत में एक लौती सर्विस है। और अगर आप कभी भी बैंगलोर एयरपोर्ट जाना चाहें तो आप इस सर्विस का जरूर लुत्फ उठा सकते हैं, अपनी हवाई यात्रा से पहले एक प्री हवाई यात्रा करके। आइए जानते हैं बैंगलोर का आठवां फैक्ट। तो आपने हमारे पिछले फैक्ट में ये सुना कि बैंगलोर में एक हेलीकॉप्टर टैक्सी ऑपरेट करती है, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये आया कि ये आइडिया किसी को क्यों आया होगा? आइए जानते हैं इस आइडिया के आने के पीछे का रीजन। ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि बैंगलोर में इतना ट्रैफिक होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको शाम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऑन एन एवरेज बैंगलोर में 10 किलोमीटर पार करने के लिए आपको 30 मिनट्स लगते हैं। और बैंगलोर का एयरपोर्ट जो कि 40 किलोमीटर दूर है, तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है। आइए जानते हैं अगला फैक्ट, फैक्ट नंबर 9। आप में से बहुत से लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि बैंगलोर का मौसम बहुत अच्छा है। आपका कोई दोस्त रिश्तेदार बैंगलोर में होगा तो वो हमेशा यहाँ के मौसम की तारीफ करता रहता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मौसम के अच्छे होने का रीजन क्या है? जी हाँ, तो इस मौसम के अच्छे होने का रीजन ये है कि बैंगलोर की एवरेज हाइट, जो कि समुद्र तल से ऊंचाई है 920 मीटर। जी हाँ, 920 मीटर। तो लगभग लगभग 1 किलोमीटर ऊपर अगर आप समुद्र लेवल से हैं तो मौसम तो अच्छा होगा ही ना भाई। इसीलिए कई बार हमें ये सुनने में आता है कि नॉर्थ के हिल स्टेशन से बेहतर मौसम साउथ इंडिया में बैंगलोर में है। आइए जानते हैं बैंगलोर के बारे में 10वां फैक्ट, फैक्ट नंबर 10। ये हमारी वीडियो का आखिरी फैक्ट होगा। इस फैक्ट में हम आपको ये बताएंगे कि बैंगलोर का यूथ करता क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो बैंगलोर का यूथ अपना टाइम वीकेंड्स पे कहाँ स्पेंड करता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन है, जो कि भारत के किसी भी शहर से ज्यादा है। तो
क्या आपको पता है एशिया में सबसे ज्यादा पब्स कहाँ पर है? जी हाँ, आपने सही सोचा है। तो वो है बैंगलोर। बैंगलोर में एशिया के सबसे ज्यादा पब्स हैं और इसीलिए बैंगलोर को देश का पब कैपिटल भी कहा जाता है। लेकिन इससे आप ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि यहाँ पे लोग काम नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, ये आईटी कैपिटल है। यहाँ पे लोग बहुत काम करते हैं। धन्यवाद एवं जय हिंद।